नाउ देखिएगा, both the word problems are related to the distance and speed. डिस्टेंस एंड स्पीड लिखा हुआ याद रखिएगा। तो डिस्टेंस एंड स्पीड को बोट एंड करंट भी कहते हैं, याद रखिएगा, बोट एंड करंट। ये क्वेश्चन जो है आपका डिस्टेंस एंड स्पीड का हो या बोट एंड करंट का हो, एक ही बात है। करंट का मतलब बेसिकली जो करंट का मतलब धारा, और स्पीड आपका नाम दैट इज रिलेटेड टू द वाटर। So the first question which you are looking on the board is of your linear equation in two variables, and the question is a man rowing. आदमी क्या रो करेगा? बोट करेगा। इसमें बोट आपका अंडरस्टूड है, रो करने का मतलब जो बोट आप चलाते हैं, तो रोइंग अ बोट हो गया एट ए स्पीड ऑफ एट द रेट जिसको कहते हैं आपका ऑफ 5 किलोमीटर एन आवर। एक घंटे में 5 किलोमीटर एक आदमी बोट को रो करता है, चलाता है। इन स्टिल वाटर्स देखिए, टेक्स थ्राइस एज मच एज टाइम इन गोइंग 40 किलोमीटर अप एंड द रिवर एज द गोइंग 40 किलोमीटर डाउन। यानी कि ये क्वेश्चन अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के भी हो। सारी चीजें आपको समझनी पड़ती हैं सर। इसमें डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम। सबसे पहले तो आप इसको समझ लीजिएगा, फिर आप करें। पहले आपका अगर पानी देखिए, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वाटर, ये है आपका डायरेक्शन ऑफ वाटर। डायरेक्शन ऑफ वाटर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वाटर, ये एंड बोट, ये डायरेक्शन ऑफ बोट, यानी कि बोथ आर ऑन सेम साइड, एक ही तरफ को जा रही है। दिस इज कॉल्ड द डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम का मतलब प्लस, यानी कि बोट जहां जा रही है, जैसे इफ यू हैड गॉन टू द ऋषिकेश, आप गए होंगे तो ऋषिकेश में आपने देखा होगा आगे जाकर के आपका ना राफ्टिंग होती है, राफ्टिंग। तो वाटर इज गोइंग फ्लोइंग आपका टुवर्ड्स टू द हरिद्वार, और बोट भी हरिद्वार की तरफ जा रही है। एयर नीचे की तरफ आ रही है और साइकिल भी नीचे की तरफ जा रही है। दैट इज कॉल्ड द डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम में आपका हमेशा याद रखेगा प्लस होता है। और इसका रीजन भी बहुत अच्छी बात क्या है कि पहले स्पीड ऑफ वाटर होगी और देन स्पीड ऑफ बोट होगी। ये पानी में अगर बोट क्या किसमें चला होगा, ये देखो पहली चीज। दूसरा, नाउ ये डायरेक्शन ऑफ वाटर इधर को है, डायरेक्शन ऑफ बोट यानी कि अपोजिट डायरेक्शन से, तो दैट इज कॉल्ड द अप स्ट्रीम। पानी हरिद्वार की तरफ जा रहा है ऋषिकेश में, और आप बोट लेके देवप्रयाग की तरफ को जा रहे हैं, ऊपर को जा रहे हैं। वाटर इज फ्लोइंग हियर, आप अपोजिट में जा रहे हैं। इसमें दोनों में वाटर ऐसे जा रहा है, बोट भी ऐसे, ये डाउन स्ट्रीम हो, ऐसे अपोजिट। तो दिस अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब माइनस हो जाता है, तो आप ठीक है। इसका मतलब स्पीड ऑफ वाटर। अब देखो ना, इसमें दो चीजें बहुत क्लियर आपको करनी है। एक तो आपका रिवर और स्पीड आपने देखनी है। तो मैन, ये चीज। जैसे दूसरे वाले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे जो बोट की स्पीड, तो देखो इसमें प्लस वाले में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्पीड ऑफ बोट जो ऊपर होगी उसमें से आपका नाम
स्पीड ऑफ अ कैनॉ दिस वाटर। अगर आप यहाँ पे भी स्पीड ऑफ बोट को पहले लिखे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जो ऊपर होगी पहले उसकी स्पीड होगी और स्पीड ऑफ वाटर पानी में चल रही है लेकिन ऊपर से जिसका होगा, देखो ये इसमें फर्क पड़ जाता है, उसमें फर्क नहीं पड़ता। पहले तो आप अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम तो आप पहले बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। लास्ट में क्वेश्चन को पकड़ेगा, फाइंड द रेट एट विच रिवर फ्लो। तो ना इसका मतलब स्पीड पूछ रहा है, आपका नाम होगा तो ना लेट द स्पीड ऑफ रिवर फ्लो x किलोमीटर पर आवर, ये ही आपको निकालना है। पहले लास्ट वाले में आइए, फाइंड द रेट एट विच रिवर फ्लो आपका आप उसके बाद आइएगा आपका द स्पीड ऑफ बोट या स्पीड ऑफ मैन भी आप लिख सकते हैं। अब स्पीड ऑफ मैन क्या हो गया, देखो दिस स्पीड ऑफ मैन रोइंग बोट इन स्टिल वाटर। लेट स्टेटमेंट वहां यूज होता है जहां फाइंड करना होता है, यहां नहीं। तो देखिए कितना है वो, देखो 11 कितना है सर 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे एन आर का मतलब एक पर आर आपका ये हो गया आपका। इसका मतलब सबसे पहले ए डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में आप देखेंगे क्या है। अब आपका क्या है, देखो आपका नाम देखो जैसे तो अब टाइम टेकन, टाइम अप है पहले, तो टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या होगा, क्या बोला था मैंने, माइनस होगा। लेकिन यहां पे फॉर्मूला देखिए क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन, यही होता है। या और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, यानी कि सिंपल सी बात है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम, ये t1 इज इक्वल टू, ये देखो डिस्टेंस ओवर आपका स्पीड हो जाएगा। याद रखिएगा डाउन स्ट्रीम है तो डाउन ये, और यहां देखो यहां मैंने अप स्ट्रीम लिखा तो पहली गलती तो देखो आप, तो यहां आप क्या करेंगे, बिल्कुल जब टीचर आपको कराए तो सर ये आप क्या लिख रहे हैं, अप स्ट्रीम में अप स्ट्रीम में लिखोगे। तो देखो तो डिस्टेंस आपकी कितनी जाना है अप स्ट्रीम में 40 अपॉन स्पीड क्या हो जाएगा अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में क्या होता है, देखो क्या है पढ़ें 5 माइनस एक्स हो जाएगा। देखो अब ये 40 क्या है किलोमीटर और ये क्या किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल। तो देखो t1 इज इक्वल टू 40 अपॉन 5 माइनस एक्स। अब देखिएगा बी इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब आपका क्या प्लस। तो इसका मतलब अगर आपको यहाँ पे कोई चीज क्लियर नहीं हुई तो मैं यहाँ पे ये क्लियर कर दूं, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब आपको क्लियर हो जाएगा इन डाउन स्ट्रीम, तो ये इस आपका क्या होगा, आपका 5 और प्लस एक्स हो जाएगा। पहले ऊपर से बोट की स्पीड और नीचे पानी का बात को आता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे अब आप यहाँ पे आराम से लिख सकते हो टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउन स्ट्रीम? नहीं, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, प्लस नहीं पूछ रहा हूं मैं।
with the water, direction of water is with the direction of boat. Your direction of boat is with the direction of water. That is the downstream. Means both will be plus. ऊपर क्या है, पहले क्या आएगा, what will come, पहले जो आएगा वो ऊपर वाला क्या, बोट की स्पीड देन प्लस पानी की स्पीड. ठीक है ना. तो तो T2 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है 40 किलोमीटर. तो 40 अपॉन 5 माइनस डाउन स्ट्रीम. यस सर, थैंक यू. हो गया. तो T2 ये T1. अब देखिए, अब आप इसकी कंडीशन को जरा ध्यान से देख लीजिएगा. कंडीशन क्या कह रहा है, ए मैन इज रोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर इन स्टिल वाटर टेक्स थ्राइस मच टाइम गोइंग अप द रिवर. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप, स्टेटमेंट का मतलब क्या समझ रहे हैं. द टाइम टेकन बाय ए मैन इन गोइंग अप इज थ्राइस टाइम्स टेकन द गोइंग डाउन. स्टेटमेंट देखो ना क्या है, इधर वहां यहां देखिए, टाइम टेकन बाय अ मैन रोइंग अ बोट. ये आपका क्या है, इन गोइंग अप इज थ्राइस टाइम. ये क्या हो जाएगा, द टाइम टेकन एंड गोइंग डाउन. ये कह रहा है आपको, देखो ये ऐसे कह रहा है, दिस इज गोइंग डाउन. सिंपल. इसका मतलब आप क्या करो, मैं यहां पे क्या लिखूं, 40 अपॉन 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन 3, अरे बोलो ना, 3 इंटू 40 अपॉन 5 प्लस एक्स. इसका मतलब ये क्या, व्हाट इज दिस, ये अप स्ट्रीम इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डाउन स्ट्रीम. ये मतलब हुआ इसका. कुल मिला के ये छोटे शॉर्टकट में आप स्ट्रीम में जब बोट जा रही है वो डाउन स्ट्रीम के आपका देखो ना, ये है अब क्या होगा, देखो 40 से 40 कैंसिल होगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ये सिंगल हेड का सवाल है सर. इसमें एक चीज आपके दिमाग में बिल्कुल आ जानी चाहिए सर, कि सर आप तो क्वेश्चन तो लीनियर इक्वेशन का, इसमें तो हमें y नहीं दिख रहा है. y कब आएगा और x कब आएगा. स्पीड तो इसमें भी निकालनी सर. अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम अलग-अलग करके नहीं कर सकते. अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का x एंड y करके नहीं सर. x एंड y कहां से कर दोगे आप, जैसे वो अपस्ट्रीम है तो उसको हम y में ले लेंगे. स्पीड तो सर बोट की. ये सिंगल हेड का सवाल है, सिंगल हेड का सवाल है तो इसमें खाली x आ रहा है. अगर डबल हेड का सवाल आता, जैसे द सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट्स एंड रिटर्न्स इन 1 आवर, ऐसे अगर होता उस समय आपका x और y आप लेते कि स्पीड ऑफ द सेलर x किलोमीटर ले लेते और स्पीड ऑफ करंट. जब दोनों को निकालना होता है, कीप इन माइंड, जब दोनों को निकालना होता है तब x और y आता है. इसमें बोट की स्पीड दी हुई है और आपको खाली आपका किसकी निकालनी है, करंट की निकालनी है, रिवर फ्लो. तो सर ये वन वेरिएबल को होगा, ये वन वेरिएबल पे ही होगा. हाँ समझ रहे हैं, x ही x आएगा इसमें. बस ये पहले समझने वाली बात है. अभी जब मैं एक क्वेश्चन आप तो इसमें आप एक क्वेश्चन लिखिए, इसमें होमवर्क के लिए लिखिए, आपको पता लग जाएगा. अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम. जल्दी जल्दी लिखिए क्योंकि बच्चे का कंफ्यूजन दूर करना है मेरे को कि सर इसमें x और y क्यों नहीं आया. अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स. फुल स्टॉप करके इन 13 आवर्स
13 hours, it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of stream. Determine the speed of stream and that of the boat in still water. Determine the speed of stream and that of the boat in still water. ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है ये आपका x y में होगा, यानी कि इसमें स्पीड ऑफ बोट आपकी y x ले लेंगे आप या y जो आपकी मर्जी है। तो ये देखो ये सिंगल वेरिएबल सवाल है और जो मैंने अभी दिया है ये डबल आपका। सर पर अगर सिंगल वेरिएबल सवाल आ गया तो इसमें फिर बाद में सॉल्व नहीं करेंगे वो मैटर। इसमें सर इसमें सिंगल वेरिएबल क्यों आया? क्योंकि ये 5 किलोमीटर दी हुई है ना स्पीड, तो एक की दी हुई है। एक्स निकाल के छोड़ देंगे। हाँ एक्स निकाल के छोड़ेंगे क्या, और क्या कद्दू में तीर मारेंगे। अब ये आ गया देखो 40 से 40 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो ये ऐसे जाएगा, देखो 5 प्लस एक्स इक्वल टू 3 इंटू 5 माइनस एक्स। ये देखो ये तो 5 प्लस एक्स इक्वल टू 3 5 is 50 और माइनस 3x। ये अब आपका बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऐसे आया और ये आपका ओटी में है। अब आप करें ये 3x और प्लस एक्स इज इक्वल टू 50 और माइनस 5, 4x इज इक्वल टू आपका 10। चेक कर लीजिएगा कहीं गड़बड़ तो नहीं आ रहा है। एनी हमने क्या करना गड़बड़ 10/4 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका कितना आ जाएगा 5/2। तो आपका x इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे लिख देंगे द स्पीड ऑफ ए रिवर फ्लो इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर पर आवर। समझ गए ना? ये सिंगल डिजिट में क्यों आया? क्योंकि ऑलरेडी आपका ना द स्पीड ऑफ दिस रोइंग बोट वाज गिवन टू यू। क्लियर हो गया? जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको होमवर्क में दिया है यहाँ पे आप करेंगे उसमें आपका क्या होगा वो डबल वेरिएबल एक्स और वाई में निकलेगा। ऐसा क्लियर? सिंगल हेड, ये सिंगल हेड का क्वेश्चन है। दिस इज ऑफ योर सिंगल हेड। सिंगल हेड का मतलब ओनली आइदर एक्स हो या वाई हो या जेड हो, कुछ भी, क्योंकि इसमें एक स्पीड दी। तो पहले तो इसको करिए, जल्दी करिए। क्वेश्चन में एट द रेट का मतलब क्या होगा? एट द रेट का मतलब स्पीड है यार, रोइंग स्पीड